सच में साथियों, 16 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय है वो सिर्फ ग्रहों की चाल का नहीं है, बल्कि चेतना के पुनर्जन्म का समय रहेगा। ये वो महीना है जब ऊपर का आसमान तो शांत लगेगा, लेकिन भीतर की आत्मा में गहरी हलचल हो रही होगी। ब्रह्मांड जैसे धीरे से आपके कानों में फुसफुसाएगा कि अब रुक जाओ, अब बाहर मत भागो, अपने भीतर देखो, क्योंकि जिस रोशनी को तुम बाहर तलाश रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर जल रही है। सूर्य जो कि आत्मा और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, अब वृश्चिक जैसी गहरी भावनात्मक और रहस्यमय राशि में आने वाला है। तो ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं होगी साथियों, उससे भी बहुत ऊपर है। ये भीतर की रासायनिक प्रक्रिया है, एक इनर एल्केमी को जन्म देने वाली। ये वो क्षण है जब आग और जल एक साथ नाचने वाले हैं। आग जो सब कुछ जलाकर राख नहीं करेगी, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर देगी, और जल जो कि किसी को डुबोएगा नहीं, बल्कि भीतर की हर अस्वच्छता को धो डालेगा। साथियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आते हैं इसी तरीके की जानकारी से भरे वीडियो जिसमें हम अपने जीवन को सरल और सफल बनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस समय हमारे भीतर में दो धाराएं एक साथ बहेंगी साथियों। एक तरफ जुनून जोश की गर्मी होगी और दूसरी तरफ फीलिंग्स और भावनाओं की ठंडक। और इन दोनों के बीच में जो संतुलन बनता है, वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब सूर्य का गोचर आपकी बाहरी परिस्थितियां नहीं, आपके भीतर की दिशा को बदलने आ रहा है, आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी आत्मा सब धीरे धीरे एक नई लय में ढलने लग रहा है। जो डर, जो पछतावा और जो अधूरे सपने वर्षों से कहीं दबे हुए थे, अब सूर्य की रोशनी उन सब पर पड़ने वाली। वो घुलने लगते हैं और अब सूर्य उसे उजागर करेगा, और वहीं से एक नया, आपका एक अपना नया वर्जन जन्म लेगा। आपका रीबर्थ होगा विचारों को लेकर। यहां परिवर्तन केवल बाहर का नहीं, बल्कि अंतरात्मा के स्तर पर होगा साथियों। और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, जिसकी गहराई असीम है, जो कभी शांत झील की तरह दिखती है तो कभी उफनते सागर की तरह। और जब सूर्य इस राशि में आता है तो वो हमारी आत्मा के उसी सागर में प्रकाश की लहरें भेजता है। अब जो महसूस होगा वो सतह पर नहीं रहेगा साथियों। हर भावना, हर अनुभव, हर सीख दिल की गहराई तक जाएगी। दर्द भी असली होगा और आनंद भी असली और सच्चा होगा, क्योंकि सूर्य यहां पर सतह पर नहीं रहने देगा। वो हर चीज को असली रूप में गहराई तक जाकर उजागर करेगा। राशि ही कुछ ऐसी है। असली निर्णायक बिंदु पर अगर आऊं तो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव, जो कि खुद वृश्चिक राशि में ही बैठे हैं, उसी घर में जहां सूर्य देव उनका साथ देने आ रहे हैं। और मंगल देव जो है वो साहस के, जोश के और कर्म के प्रतीक हैं। जब सूर्य और मंगल साथ होते हैं तो ये एक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन की जोड़ी बनती है। पर यह शक्ति कैसी होगी, ये आपके नियंत्रण पर निर्भर है साथियों। अगर ये ऊर्जा आपने भड़ास में बाहर निकाल दी तो गुस्सा, झगड़ा या अधीरता बन सकती है। लेकिन अगर इसे अपने भीतर साध लिया इसको, तो यही ऊर्जा आपकी लाइफ पर्पस बन जाएगी, आपका मार्गदर्शन बन जाएगी, आपका सत्य बन जाएगी। इसलिए यही वो समय है जहां रिएक्शन से एक्शन की ओर बढ़ना है। ये सूर्य का गोचर हर आत्मा से एक प्रश्न पूछता है, क्या मैं अब भी वही हूं जो मैं पहले था? और जो व्यक्ति इस प्रश्न को भीतर से सुन लेता है ढंग से, वो जान जाता है कि परिवर्तन अंदर से शुरू हो चुका है। पुरानी सभी परतें उतर रही हैं और भीतर से आत्मा का एक नया अध्याय खुल रहा है। सूर्य आपको यहां बदलने नहीं आ रहे साथियों, वो तो आपको आपसे खुद से मिलवाने आ रहे हैं। सूर्य देव ये कहेंगे कि अब पुराने कवर मुखौटे खोल दो और बाहर निकलो। अब वो बनो जो सच्चा है, जागृत है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जो निर्मल है। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अंदर की आवाज बहुत प्रबल होगी। आप महसूस करेंगे कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ आपकी चमक में जी रहा है, सिर्फ एक मतलब के कारण आपसे जुड़ा हुआ है। असली चेहरे सामने आएंगे, मुखौटे उतर जाएंगे। सूर्य सारे भ्रमों को जला देगा, सारे नकाब उतार देगा सूर्य, और सच्चाई को उजागर कर देगा। हाँ, शुरुआत में जरूर ये चुभेगा, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी तो वैसे भी नहीं होती।
पर जब आप उस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो यही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी साथियों। तो साथियों, यह समय वही है जो भीतर की यात्रा का है। अपने अंदर जाइए, डरों को, जहां पे सारे डर पिघलेंगे, जहां पर सारे इमोशंस शुद्ध हो जाएंगे और जहां भीतर की रोशनी पूरे तरीके से जागने लगेगी। क्योंकि याद रखिएगा, सूर्य सिर्फ आसमान में ही नहीं चमकता, वो आपके भीतर भी जलता है। और खासकर बात करूं आपकी मीन राशि वालों की, मीन लगन वालों की, तो यकीन मानिएगा यहां पर सूर्य का जो गोचर है वो सबसे खूबसूरत और सबसे शुभ और सबसे प्रेरणादायक संकेत लेकर आया, खासकर आप मीन राशि वालों के लिए। स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर नजर डालिए साथियों, आपको यहां पर कुंडली दिखाई दे रही है आपकी। इसमें आपके 9th हाउस से, 9वें भाव से गोचर होगा। ये सारी हलचल वहां होंगी जो भाग्य का घर है, धर्म का घर है, उच्च शिक्षा का घर है। और यहां पर सूर्य और मंगल विराजमान है अपनी राशि में। जहां पर सूर्य हो वहां पर रोशनी होती है और यह वही स्थान है जहां पर जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों बदल जाती हैं। अब जरा सोचिएगा साथियों, सूर्य और मंगल दोनों एक साथ हैं, एक साथ हैं। दो दोस्त, दो अग्नि तत्व के ग्रह जो आपकी किस्मत को जागृत करने आए, और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं इन दोनों ग्रहों के मित्र हैं, इसलिए ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। मतलब ये समय आपके लिए कर्म और भाग्य का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और अब भाग्य का दरवाजा खुल रहा है साथियों। ये समय ये कहेगा कि अब उठो, यात्रा करो, सीखो और अपने विश्वास को मजबूत बना लो। ये गोचर आपको लॉन्ग ट्रेवल्स देगा, हायर एजुकेशन देगा और धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में सफलता दिला सकता है। आपके भीतर का विश्वास बढ़ेगा और वही विश्वास आपका भाग्य बन जाएगा। जो लोग पढ़ाई, रिसर्च, टीचिंग या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये एक गोल्डन पीरियड भी है। आपको ऐसा अनुभव मिल सकते हैं कि जो आपने सोचने का आपका तरीका है वो बदल देगा। अब ये सूर्य एक और बात हमें सिखा रहे हैं, भाग्य सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तो यह समय आपके लिए नए अवसरों को स्वागत करने का है और जो रास्ते पहले से बंद हो गए थे अब वो खुलने लगेंगे। आप बस विश्वास रखिएगा और अपना कदम बढ़ाते रहिएगा साथियों। और अब इस पूरे गोचर का असली संदेश आपको बता दूं साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर हर राशि के लिए इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, जागरण और परिवर्तन लेकर आया है। कहीं उसने छिपे हुए डर इंसान के दिखाए हैं, तो वहीं कहीं पर उसने आत्मबल को जगाया है। कहीं उसने रिश्तों की सच्चाई सामने लाकर रखी है और कहीं पर उसने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका भी दिया। अब सवाल ये साथियों, सवाल ये नहीं है कि सूर्य ने हमें क्या दिया, सवाल ये है कि आपने उससे क्या सीखा। क्योंकि सूर्य का तेज आपको बराबर मिलता है। जब वो सुबह उठता है, उगता है, तो वो भेदभाव नहीं करता। वो किसी को कम, किसी को ज़्यादा रोशनी नहीं देता। फर्क बस इतना होता है कि कौन सा प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार है, इस चीज़ का फर्क पड़ता है। तो मीन राशि वाले मेरे साथियों, ये समय अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का, अपने डर को बाहर निकालने का, गलतियों को सामने लाने का और उनसे भागने का नहीं, उन्हें स्वीकार करने का, उनसे सीखने का। आपका विश्वास ही आपकी दिशा बन जाएगा और आपकी सच्चाई ही आपकी असली शक्ति बनने वाली है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको, जहाँ पर सूर्य का गोचर बताया गया है, आपकी जीवन शैली में आत्मविश्वास और जागरूकता की एक नई किरण जरूर लेकर आया होगा साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, नए ग्रह, नई चाल और नई संभावनाओं के साथ में। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक अगले वीडियो में आपसे मिले, तब तक याद रखिएगा, आपका तेज वही है जो आपके भीतर का सूर्य है, बस उसे जगाने की जरूरत है साथियों। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की